अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हाशमी। दोस्तों, जड़ावाला में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती का जो वाकया रूनुमा हुआ है, उसके बाद का रद्द-ए-अमल इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। ईसाई बरादरी के, हमारे ईसाई बहन भाइयों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला गया है और ईसाई बरादरी और हमारे ईसाई बहन भाई अपने घरों को ताले लगाकर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। दोस्तों, जब हमारी इतनी औकात नहीं है, हम इस काबिल नहीं है कि हम किसी को जिंदगी दे सके, हम किसी की सांसों को बहाल कर सके, हमारी ये औकात नहीं है कि हम किसी को फायदा पहुंचाएं, तो फिर हमें यह इख्तियार भी नहीं है कि हम उसकी जिंदगी और उसकी सांसों को कम करें। हमें किसी ने यह इख्तियार नहीं दिया है कि हम किसी की भी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। दोस्तों, दीन को कायम रखने का, दीन को महफूज रखने का वादा तो मेरे अल्लाह पाक ने किया है। आपको अबाबील का वाकया तो याद होगा, जब यमन के बादशाह इब्राहा ने मक्के पे हमला करने की कोशिश की तो एक छोटे से परिंदे अबाबील ने उसकी फौज का क्या हाल किया। इसलिए हमें मजहब का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों का मुहासबा करना है, हमें उन लोगों की निशानदेही करनी है जो मजहब के नाम पे अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। हमें उन लोगों की निशानदेही करनी है जो मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं और उसे इस नहज पे लेके चले जाते हैं कि वो किसी की भी जान लेने और किसी के भी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इस्लाम मजहब के नाम पे बना है, लेकिन यहाँ पे मजहब की दुकानदारी किस तरह चमकाई जाती हैं वो हर एक को इल्म है। पाकिस्तान में ईसाई कम्युनिटी दूसरे नंबर पर रहने वाली कम्युनिटी है, यानी पहले नंबर पे मुसलमान और दूसरे नंबर पे जो कम्युनिटी आती है वो ईसाई बरादरी है और इसके बाद दूसरे गैर मजहब हैं। लेकिन पाकिस्तान में किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी मजहब की इजारादारी पे अपनी हुक्मरानी जमाए। दोस्तों, देखना यह है कि जड़ावाला के वाक़े से या इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं, यानी कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती का, कुरान पाक के सफ़ों को फाड़ के नाली में बहाने का, कुरान पाक को नाउज़बिल्लाह नजर आतिश करने के जितने भी वाक़यात हुए हैं, उससे किसको फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है, इस बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों में, इन सारे वाक़यात में जो जड़ावाला का वाक़या और उससे पहले जो वाक़यात हुए हैं, ये मालूम करना, ये पता लगाना ज़रूरी है। उन मुहर्रकात की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है जिसमें यह पता लगे कि कौन सी कम्युनिटी इस वाक़े से फ़ायदा उठाना चाह रही है, कौन सी कम्युनिटी मासूम मुसलमानों के मजहबी रुझान की वजह से, उनकी मजहबी जुनूनी की वजह से अपना फ़ायदा हासिल करना चाहती है। एक ये भी पहलू है, इस पहलू पे भी गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। ये तो बात हो गई मुसलमानों की मजहबी जुनूनियत की। दोस्तों, पाकिस्तान में मुसलमान मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा जुनून परस्ती का शिकार हो जाते हैं या उन्हें बहका दिया जाता है। और इससे कौन फ़ायदा उठाता है? जैसे मैंने पहले अर्ज की, उसकी निशानदेही होना बहुत ज़रूरी है। अब इस वाक़े के दूसरे पहलू पे नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा भी कई मज़ाहब हैं, जिसमें से ईसाई मजहब दूसरे नंबर पर, इसके अलावा सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, पारसी मजहब के लोग हैं और कादियानी भी हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात जो मेरे दिल और जहन में खटक रही है वो ये है कि जितने भी वाकयात हो गए हैं कुरान पाक की बेहुरमती के, कुरान पाक को नजर आतिश करने के जितने भी वाकयात हुए हैं, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी की शमूलियत जाहिर होती है। यानी अगर मैं सीधे साधे अल्फाज में ये कहूं कि जड़ावाला वाकया से पहले कुरान की बेहुरमती के जितने भी वाकयात हुए हैं, उसमें सिख, हिंदू, कादियानी या मजूसी या दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल नहीं हैं या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती, कुरान पाक को नजर आतिश करने के या कुरान पाक के सफ़ात को फाड़ के नाली में बहाने के जितने वाकयात हुए हैं, उसमें बदकिस्मती से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें हमारी ईसाई बरादरी की शमूलियत जाहिर होती है, उसमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। इसकी वजह क्या है? इस वाक़े से, कुरान पाक की बेहुरमती से, मजहबी बेहुरमती से कौन फायदा उठाना चाहता है, किसको फायदा है? छोटी सी बात आपको बता दूं कि जड़ावाला वाक़या से पहले कुरान पाक की बेहुरमती के जितने किरदार थे वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं।
بات کچھ سمجھ میں آتی بھی ہے اور کچھ نہیں بھی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کی مذہبی رجحان کو، مسلمانوں کی مذہبی جنونیت کی انتہا دیکھی جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ میرے پاکستانیوں، آپ بہت سمجھدار ہیں. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ مذہب کی راکھ میں چنگاری ڈال کے کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے. نیکسٹ ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.